और आपको बता दें कि हरियाणा में 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस दिया गया है। हरियाणा चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वजह है कि 6 साल से चुनावी गतिविधि में भाग नहीं लिया इन सभी दलों ने, और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। 22 और 23 जुलाई को सुनवाई के लिए भी सभी दलों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा। सभी दलों का कोई भी प्रतिनिधि सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुआ। इन तमाम दलों में अपना राज फ्रंट झज्जर, हरियाणा स्वतंत्र पार्टी झज्जर, राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी झज्जर, रक्षक दल गुड़गांव, भारतीय जनहित विकास पार्टी गुड़गांव जैसे तमाम राजनीतिक दल शामिल। लोक परिवर्तन पार्टी पानीपत, हरियाणा जनरक्षक दल सोनीपत, हरियाणा क्रांति दल कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी करनाल और सुशासन पार्टी भिवानी इसमें शामिल। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ गए इस अहम खबर पर। अनिल, तकरीबन 21 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। वजह है कि पिछले 6 सालों से किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए ये दल। अनिल, कितनी अहम है ये खबर, तफसील से जरा बताइए, क्या खबर है ये और क्या पैरामीटर्स होते हैं किसी राजनीतिक दल को एक्टिव रहने के लिए? देखिए, हरियाणा के जो प्रदेश चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रदेश के 21 राजनीतिक दल ऐसे जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उन दलों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से 22 और 23 तारीख को इनके जो प्रतिनिधि थे इनको बुलाया गया था कि ताकि जो अपनी बात यहाँ पर रख सके। कई दलों के जो प्रतिनिधि हैं इसमें सुनवाई के लिए जो प्रतिनिधि से नहीं पहुंचे, तो ऐसे में इन तमाम दलों को फिलहाल जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है नोटिस कारण का नोटिस दिया गया। अगर इन दलों की बात करें, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे दल ऐसे हैं अमूमन देखा जाता है। देखिए, जो काफी होता है कि जो कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, कुछ इस तरीके से एक्टिविस्ट लोग होते हैं, उनकी तरफ से चुनाव आयोग में अपने अपने दलों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। लेकिन ये दल ना तो किसी तरीके के चुनाव में भाग लेते, ना किसी तरीके की चुनावी गतिविधियों में रहते, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस किया था कि पिछले कुछ सालों से इन 21 राजनीतिक दलों की किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से इन दलों को नोटिस यहाँ पर दिया गया था। फिलहाल जो कानूनता नोटिस है, देखना होगा कि इस कानूनता नोटिस का इन 21 दलों में से किस तरीके कौन कौन जवाब देता है, नहीं देता है। फिर जो भी जवाब इन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की तरफ से दिया जाता है, उस जवाब के आधार पर फिर चुनाव आयोग की तरफ से आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल, इससे पहले भी इन दलों के राजनीतिक दलों के डेलीगेशंस को बुलाया गया था, इनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे थे। तो अब क्या लगता है, वाकई इनका वजूद खतरे में है? बिल्कुल, देखिए, कल और परसों यानी 22 और 23 तारीख को इन दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, ताकि क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये बात नोटिस की गई थी पिछले कुछ सालों की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, उन राजनीतिक गतिविधियों में 21 दल ऐसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण तो करवा रखा है, लेकिन वो किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में एक्टिव नहीं रहते। इसी को देखते हुए 22 और 23 तारीख को इन दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन इन दलों में से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस का इनमें से कितने राजनीतिक दल जवाब देते हैं, किस तरीके से जवाब दिया जाता है, फिर उसके आधार पर जो भविष्य की किस तरीके से कार्रवाई रहेगी, इनका पंजीकरण चालू रहेगा, इनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा, किस तरीके से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, वो आगामी दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। जी, बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।